एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का, और अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 14वें वचन में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा ऐसा महायाजक है, उसने अपने पवित्र लहू के चढ़ावे के द्वारा, यहां पर लेखक कहते हैं, उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें तो उत्तम महायाजक दिया गया है, उत्तम चढ़ावा दिया गया है, उत्तम बलिदान दिया गया है, उत्तम वाचा दी गई है, जिसके विश्वास करने के द्वारा मैं और आप सर्वदा के लिए सिद्ध हो जाते हैं, उस अनंत जीवन के लिए सिद्ध हो जाते हैं। यहां 15वें वचन में लेखक लिखते हैं, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। 16वें और 17वें वचन में यहां पर लेखक ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, उसके 33वें और 34वें वचन को कोट किया है। और यहां हमने 8वें अध्याय में भी देखा था कि वहां पर भी लेखक ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, उसके 31वें वचन से लेकर 34वें वचन तक को वहां कोट किया था। नई वाचा के विषय में वहां पर लोगों को समझाया था, मुझे और आपको समझाया था कि परमेश्वर ने बहुत पहले ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपनी इस नई वाचा के विषय में बता दिया था कि आने वाले समय में परमेश्वर इजराइलियों के साथ, यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधने पर है। और उसके विषय में मैंने वहां आपको डिस्क्राइब भी किया था। परमेश्वर ने वहां साफ तौर पे बता दिया था कि मैं नई वाचा बांधूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक बार फिर से लेखक ने 16वें और 17वें वचन को यहां यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31वें अध्याय 33वें और 34वें वचन को कोट किया है। और यहां 15वें वचन में लेखक ने जो कहा है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। इसका मतलब यह है कि जो जो वचन यहां पर लेखक ने पुराने नियम से कोट किए हैं, चाहे वो भजन संहिता से हो, चाहे वो भविष्यद्वक्ताओं के हो, वो सभी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये जो भी वचन लिखे गए हैं, ये सब आत्मा के ही वचन कहे जाएंगे, परमेश्वर के ही वचन कहे जाएंगे। और जो दाऊद ने लिखा है वो भी आत्मा में होकर के लिखा है। तो जो भी पुराने नियम के जो ऐसे वचन हैं जहां परमेश्वर की वाणी है, वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा कहे गए वचन माने जाएंगे। तो यहां पर जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक का ये वचन जो यहां लिया गया है, तो इस वचन को भी आत्मा की गवाही के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर जो इजरायली होते थे, उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता था, कुछ अभिषिक्त लोगों को चुना जाता था, जैसे दाऊद हैं और भविष्यद्वक्ता हैं, उन्हें चुना जाता था और उन पर पवित्र आत्मा आता था, और जो परमेश्वर का कार्य होता था वो कार्य करते थे, जो दर्शन होता था वो दर्शन पाते थे, जो भी बात लिखवानी थी या जो भी बात बतानी थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बताई जाती थी, और वो और दूसरे इजरायलियों तक वो बात पहुंचाया करते थे, और पवित्र आत्मा के कार्य को पूरा करने के बाद पवित्र आत्मा वापस चला जाता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में मैं और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे अभिषिक्त हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जरा सोचिए, यह कितनी बड़ी धन्यवादी का विषय है कि वहां पर पुराने नियम में जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, उससे पहले कुछ चुने हुए लोगों को ही अभिषिक्त किया जाता था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के उत्तम बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, हम ऐसे अभिषिक्त हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। यह कितना बड़ा अनुग्रह का और धन्यवादी का विषय है कि उन अभिषिक्तों के समान जो पुराने नियम में थे, जो कुछ चुने हुए लोग थे, उनके समान हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। उनके समान हमें ऐसा पवित्र आत्मा दिया जाता है कि अब वो पवित्र आत्मा वापस नहीं जाता। अब वो वापस तभी जाएगा जब वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को अपने साथ लेकर के जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले आत्मा आता था, अपना कार्य करता था और फिर चला जाता था। लेकिन आज के समय में 2000 साल पहले, जबकि पेंतकुस्त के दिन हम पढ़ चुके हैं प्रेरितों के कार्य में, वो ऐसी रीति से वो इस धरती पर आया, वो आज तक इस धरती पर मसीही विश्वासियों के बीच में, मसीही विश्वासियों के अंदर रह करके अपनी जो प्रभु की कलीसिया है उसको तैयार कर रहा है। और वो आज तक यहां पर है, और वो तब तक यहीं रहेगा जब तक प्रभु दोबारा लौट के नहीं आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी धन्यवादी का विषय है। इसे गहराई से समझना होगा कि हमें जो मिला है कोई छोटी मोटी चीज नहीं मिली है, हमें अविनाशी आत्मिक आशीषें मिली हैं। अविनाशी, जो अविनाशी हैं, जो हमेशा की हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों,
मैं और आप हमेशा दुनियावी आशीषों के लिए ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दुनियावी चीजों के लिए ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कभी इन आत्मिक चीजों के लिए हम अपने हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। यहां हम जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कितनी बड़ी ये स्वर्गीय आशीष, कितनी बड़ी हमें आत्मिक आशीष दी गई है कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यह धन्यवादी का विषय है, यह धन्यवादी का विषय है कि हमें पवित्र आत्मा से पिलाया गया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यह धन्यवादी का विषय है। पवित्र आत्मा के वरदानों से हम परिपूर्ण होते हैं, यह धन्यवादी का विषय है। पवित्र आत्मा का फल मेरे और आपके अंदर पाया जाता है, यह धन्यवादी का विषय है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, विडंबना यह है कि आज भी हमने अपने धन्यवादी का जो कसौटी है, जो पैमाना है, वो दुनियावी विनाशी चीजों से ही लगा रखा है। हम दुनियावी आशीषों को ही समझते हैं ये बड़ी है और उनको प्राप्त करने के बाद ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे ये मिल गया, परमेश्वर मुझे ये मिल गया। लेकिन कभी आत्मिक की चीजों के लिए कितनी बड़ी यहां पर देखिए बात हम देखते हैं कि हम कितने उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें आत्मा दिया जा रहा है, वो हमारे अंदर वास कर रहा है। तो हमें अविनाशी आशीषों के पीछे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना है, बल्कि हमें अविनाशी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें विनाशी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना। ये तो हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जो चीजें हैं, ये वस्तु हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया के लोग हैं, वो संसारिक चीजों को आशीष का नाम देते हैं। लेकिन हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें आशीष नहीं कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें वस्तुएं कहा है। ये वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं मेरे और आपके लिए, इस संसार में जो वस्तुएं हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीने के लिए वो जरूरी चीजें हैं, आवश्यकता के अनुसार वो वस्तुएं हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो वे सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, सारी वस्तुएं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तुम्हें संसारिक आशीषें मिल जाएंगी। वस्तुएं, सोचिए ये वस्तुएं, और हम इन वस्तुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन आत्मिक आशीषों के लिए, असली आशीषों के लिए हम कभी धन्यवादित नहीं होते हैं। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने हमें अपनी धार्मिकता बनाया है, परमेश्वर तूने हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है, उसकी सहभागिता दी है। परमेश्वर तूने हमें वरदानों से परिपूर्ण किया है, परमेश्वर तूने पवित्र आत्मा का फल हमें उसके चिन्हों के रूप में दिया है, हमें तूने अनंत जीवन की आशीष दी है, तूने हमें मृत्यु से पार होने की आशीष दी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे धन्यवादी का विषय यह होना चाहिए, हमारे धन्यवादी का पैमाना आत्मिक आशीषें होनी चाहिए। हम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, बाकी ये सब वस्तुएं जो नाशवान हैं, जो नाशवान वस्तुएं हैं, वो हमें ऑटोमेटिकली से मिल जाएंगी। क्योंकि चाहे हम कितनी भी बड़ी आशीष को, यहां जो सो कॉल्ड आशीष, इस धरती की वस्तुएं, जो लोग कहते हैं, मैं इन्हें वस्तुएं कहता हूं क्योंकि प्रभु ने भी इन्हें वस्तुएं कहा, जो संसारिक चीजें हैं, चाहे हम कितनी भी तादाद में यहां इस धरती पर पालें, लेकिन ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी, कभी ना कभी ये नाश हो जाएंगी, क्योंकि ये नाशवान है। तो हमें उन अविनाशी वस्तुओं के लिए, माफ कीजिएगा, उन अविनाशी आशीषों के लिए धन्यवादित होना है जो प्रभु यीशु मसीह के उत्तम वाचा के द्वारा मुझे और आपको मिली है, उत्तम बलिदान के द्वारा मुझे और आपको मिली है, उत्तम और बेशकीमती लहू के द्वारा मुझे और आपको मिली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 16वें और 17वें वचन को एक बार फिर से लेखक ने कोट किया है, और यहां पर मैं इसे डिस्क्राइब कर चुका था, मैं आपको फिर से डिस्क्राइब नहीं करूंगा। यहां 16वें और 17वें वचन में लिखा है, प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद बांधूंगा, उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर ना कभी स्मरण करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं इस उत्तम वाचा के तहत जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो फिर हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व है वो हम, जैसे कि हम जानते हैं कि पौलुस कहते हैं कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और पुराने मनुष्य तत्व को जिस रीति से वो हमारे पापों के लिए मरा, वैसे ही हमने पुरानी सृष्टि को दफन कर दिया। और जब हम कैसे भी पाप जो हमने किए हों अपने जीवन में, अंगीकार के बाद परमेश्वर उन पापों को स्मरण नहीं करता, हमें क्षमा वो दे चुका है। और इसी बात को लेकर के लेखक यहां 18वें वचन में कहते हैं, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब जब हमारी क्षमा हो गई है, उनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक यही बात वहां समझा रहे हैं कि अब पाप का बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार में उत्तम बलिदान के द्वारा पूरा हो चुका है, जो सर्वोत्तम
श्रेष्ठ महायाजक के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह है उसके द्वारा हो चुका है। तो अब उनकी जब क्षमा हो गई है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो अब फिर पाप का बलिदान कहां रहा, क्योंकि अब उस पाप के बलिदान को, उस पाप के प्रायश्चित को हमारे उस उत्तम महायाजक ने मेरे और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए पूरा कर दिया है। आगे 19वें वचन से लेकर 21वें वचन तक लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया है, जो उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक लिखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें नए और जीवित मार्ग से, कौन से मार्ग से? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब दे दिया है। हयाब मतलब हिम्मत दे दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस तंबू में जो लेवीय याजकों के लिए जो वहां परमेश्वर की वेदी थी, उस तंबू के उस पर्दे के पीछे वाले स्थान में हर एक कोई नहीं जा सकता था, वो परम पवित्र स्थान माना जाता था। लेकिन जैसा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण छोड़े, और मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय में हमने पढ़ा कि मंदिर का वो पर्दा जहां वो केवल महायाजक साल में एक बार लहू लेके जाया करता था परम पवित्र स्थान की तरफ, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। तो यहां पर यही बात लेखक कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, कौन सी वाचा? वो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के रूप में। कौन सा मार्ग? प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है, हम उस मार्ग से होकर उस पवित्र स्थान तक प्रवेश कर सकते हैं। अब परमेश्वर और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है। अब परमेश्वर और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि अब हम स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। जैसा पौलुस ने हमें 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में बताया कि अब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, और अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा है उस पवित्र स्थान में जाने का। अब कोई वेदी बाकी नहीं रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी कुछ कलीसियाओं में इस प्रकार की बातें हो रही हैं। याजक पद को लेकर के बात हो रही है, उनके यहां वेदी भी पाई जाती है, और वो वेदी को झुक करके नमस्कार भी करते हैं, उसको प्रणाम भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन अब तो कोई वेदी रही नहीं, अब तो कोई वेदी रही नहीं। यहां की वेदी का पर्दा फट चुका है। अब तो असली और सच्ची वेदी पर उस बेशकीमती लहू को हमारे महायाजक के द्वारा चढ़ाया जा चुका है। तो अब कौन सी वेदी यहां बची है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी हैं जो जन्म से मसीह विश्वासी हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियाओं के मेंबर्स भी हैं, और वहां वो अपने चर्चिस में बड़ी बड़ी वेदियों को देखते हैं। वहां एक लकड़ी का क्रॉस लगा होता है, वहां मोमबत्तियां जल रही होती हैं, और रोमन कैथोलिक चर्चिस तो है और एक कदम आगे बढ़कर के वहां प्रभु यीशु मसीह को एक मूर्ति बना करके लटकाए हुए होते हैं, और वो वेदी होती है। वो बड़े ही सम्मान के साथ उस वेदी के आगे झुकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तो कोई याजक रहा नहीं, अब तो कोई वेदी रही नहीं, अब तो सारे पर्दे हट चुके हैं, अब तो सारे पर्दे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि हमने उस नए और जीवित मार्ग से, जो हमेशा हमेशा का जीवित है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया है। तो अब हमें किसी और वेदी की जरूरत नहीं है, जो कि उस स्वर्ग के प्रतिरूप में इस धरती पर थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो चर्चिज होते हैं, जो कलीसियाएं होती हैं, वो केवल एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए होती हैं, एक दूसरे को वचन में बढ़ाने के लिए होती हैं, एक दूसरे को वचन से प्रबल करने के लिए होती हैं। लेकिन हम देखते हैं यहां भी आडंबरों को लेकर के आ चुके हैं हम लोग, यहां भी आडंबरों में ही फंस चुके हैं हम लोग। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि उन परंपराओं को अपने दांतों से दबा के हम अपनी आत्मिक उन्नति को छोड़ दें, या हम अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर दें। नहीं, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सजना है, संवरना है उस दुल्हन के समान। वो दुल्हन, जो सच्ची दुल्हन, जो सच्ची कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, जिसे वो लेने शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है, हमें वो बनना है।
और वो हम केवल पवित्र शास्त्र के अनुसार ही बन सकते हैं। जैसे पौलुस ने हमें बताया कि तुम अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न करो ताकि तुम लज्जित ना होने पाओ और सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमें सत्य वचनों को अपने जीवन में ठीक रीति से काम में लाना है, अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा सजाना है, संवारना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया बन पाए। और यहां पर इसी बात को बड़े हर्ष के साथ लेखक लिख रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हिम्मत हो गई है, तो जो उसने पर्दे अपने अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, उसने अपने शरीर के द्वारा हमारे लिए अभिषेक किया है। और वो हमारा ऐसा महायाजक है, वो हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वो उस घर का अधिकारी है, उस घराने का अधिकारी है। इस बात को अभी हमने पढ़ा था। मूसा से भी श्रेष्ठ जब लेखक ने प्रभु यीशु मसीह को बताया कि मूसा तो उस घर का सेवक है, और दूसरे जो और भी भविष्यवक्ता है वो भी उस घर के सेवक थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने के नाते उस घर का अधिकारी है जो घर परमेश्वर ने बनाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 21वें वचन तक का अध्ययन किया और 22वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।